कि मेरे पड़ोसी नेपाल में जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ के नौजवानों ने भ्रष्टाचारियों को छोड़िए, वहाँ के जितने भी नेता भ्रष्ट करप्शन थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबों का घर जलाने का काम किया है और सबों को वहाँ से भगाने का काम किया है। उसी तरह हिंदुस्तान और बिहार का भी जनता एक दिन जागेगा और यहाँ से हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। यहाँ का अंचल अधिकारी, यहाँ पर जितने भी राजस्व कर्मचारी कहता है जो मेरे खिलाफ में लिखना है प्रस्ताव में लिख लीजिए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। आज धरना प्रदर्शन किए, कल से सारा मामला सेट, कल फिर से वही पैसा लीजिए, दाखिल खारिज कीजिए, पैसा लीजिए, प्रमाण पत्र बनाइए, ऐसा चलता रहेगा कि धरना प्रदर्शन के बाद रुकेगा भी। बनकटवा की दुर्भाग्य है कि यहाँ सीओ नहीं डर रहा है। जैसे हम लोग एक दिन मतलब धरने में बैठे हुए हैं, अगर नहीं मानते हैं तो इनको अथी में दूसरा उपाय किया जाएगा, सीओ ऑफिस में ताला मारेंगे। और जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, IRTPS वाला 100 रुपया 200 500 लेता है, सबको जूता से मारेंगे और उसमें ताला मारेंगे। लेकिन इस लड़ाई से करप्शन अगर नहीं रुका, व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप लोग? निश्चित लड़ेंगे। करप्शन व्यवस्था नहीं होगा तो सटका व्यवस्था तो जरूर शुरू हो जाएगा। मतलब उतारू हो गए आप लोग? हम लोग उतारू हो गए। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हम बनकटवा अंचल कार्यालय में है। थोड़ा सा हटिए सामने से, उस बोर्ड को पहले एक बार आप दिखाइए जिसपे साफ तौर पे लिखा गया है कि अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के खिलाफ दाखिल खारिज में अनियमितता एवं अन्य कार्यों में पैसे मांग करने तथा भ्रष्टाचार को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का और आम जनता का बस यही काम बच गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अंचल कार्यालय में आकर के ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदर्शन करेंगे और फिर कल से वही खेला होगा। दाखिल खारिज में जिस प्रकार से पूरे बिहार की स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं है। जो भी दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं पहले चढ़ावन चढ़ाना पड़ता है और नहीं चढ़ाएंगे तो फिर ब्लॉक और अंचल का आप चक्कर लगाते रहिए, तब तक चक्कर लगाइए जब तक आपका 2-4 जोड़ा चप्पल जूता ना घिस जाए। आप देख सकते हैं कि इस प्रखंड कार्यालय के तमाम जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हो गए और कर भी रहे हैं। थोड़ा सा बैठ जाइए। आप क्या नाम है? नाम हुआ प्रेम किशोर यादव, मुखिया बिजबनी दक्षिणी सब प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष। मतलब आज आप लोग जो हैं अंचल कार्यालय में कहाँ बैठे इतना धूप में? अंचल कार्यालय में बैठे हुए हैं अंचलाधिकारी एवं उनके राजस्व कर्मचारी के भ्रष्टाचार के विरोध में। मतलब अंचलाधिकारी के खिलाफ आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ। क्या है जी? इनके चलते, इनके कार्यालय के चलते और इनके कर्मचारी के चलते जनता त्रस्त हो चुकी है। और वो जनता किसके पास शिकायत करेगी? जनप्रतिनिधि के पास। उस जनता के आवाज बनकर मैंने आज धरना प्रदर्शन में आज आया हूँ। जनप्रतिनिधि का एक ही हथियार है, वह एक पंचायत प्रखंड में पंचायत समिति के बैठक, अनुमंडल में विसूत्री की बैठक और विधानसभा में सदन में बैठक। जो आवाज उठाती है यहाँ विधायिका में, जो हम लोग यहाँ पंचायत समिति में जो आवाज उठाते थे पहले, तो सारे कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी डर जाते थे। यह डर गायब हो चुका है। यहाँ का अंचल अधिकारी, यहाँ पर जितने भी राजस्व कर्मचारी कहता है जो मेरे खिलाफ में लिखना है प्रस्ताव में लिख लीजिए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। मतलब जनप्रतिनिधि का डर अब अधिकारियों के बीच नहीं रहा। लोग ये भी सवाल करते हैं कि अधिकारी को जाके जनप्रतिनिधि प्रणाम करते हैं। प्रणाम सर, मतलब कर्मचारी को कोई मुखिया प्रणाम करे, प्रमुख प्रणाम करे, जिला परिषद प्रणाम करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सिस्टम तो आप ही लोगों ने बिगाड़ा है। सिस्टम हम नहीं बिगाड़े, हो सकता है कुछ होंगे उस वर्ग के, कुछ होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबका एक ही बाघ और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिला दीजिएगा। तो हम लोग ने भी अब ठान लिया है कि जनता की आवाज आज हम बनकर आए हैं। अगर जनता की तरह हमको भी नाचना चाहिएगा तो मेरा आवाज जिस दिन जनता बनकर आएगी उस दिन आपके कार्यालय को घेर कर तालाबंदी कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन आप लोग किसके खिलाफ कर रहे हैं? राजस्व कर्मचारी के खिलाफ कि सीओ के खिलाफ? दोनों के खिलाफ। राजस्व कर्मचारी और सीओ के खिलाफ कर रहे हैं। अभी पूर्व में राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा एक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर जाकर प्रपत्र जो जमीन का जो है बांटना है, लोगों को देना है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाना है कि लोगों को सुविधा मिले कि जो आने वाले जो सर्वे है पहले से ही अगर कागज तैयार हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा, तो सर्वे में आदमी को दिक्कत नहीं होगा। आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी जान रहे हैं कि हर घर कागज लाकर देना है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो अपना सहूलियत से काम करा ले, लेकिन किसी के घर पे जाकर कर्मचारी कागज दे रहा है। मेन अभियान वही ना चल रहा है आज के डेट में। अरहा प्रखंड स्तर पर
तो ये बनकटवा का प्रखंड है। मैं तो बनकटवा का प्रखंड नहीं, अभी पूरे बिहार का हाल ऐसा ही है। यहाँ जातीय बनाना, आवासीय बनाना, आधार कार्ड सुधार करना, सारे चीज तो प्रखंड से ही होता है ना। रसीद कटाना, दाखिल खारिज करवाना, हर चीज में अनियमितता है, हर जगह भ्रष्टाचार है। चाहे आप जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, हर चीज जो मेरा प्रखंड स्तर से ही इशू होता है। तो हम सारे जनप्रतिनिधि जो है, तो जनता हम ही लोग से कहता है कि सरपंच साहब बना दीजिए, समिति साहब बना दीजिए, मुखिया जी बनवा दीजिए। लेकिन हम लोग को देखते देखते इन लोगों से कहते कहते मैंने परेशान हो गए हैं। मतलब आप लोगों का बात यहाँ कोई नहीं सुनता है? नहीं सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है। सुनने के लिए लोग सुन लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उनके जो कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी है, जो अभी राजस्व जो कर्मचारी है, सीओ बोल देता है कि आपको घर घर कागज पहुंचाना है, लेकिन वो क्या किया है, वो अपने से नीचे 2 नौकर को रख लिया है, ग्रामीण को, मैंने दलाल टाइप के लोग को। मेन बात है ये, दलाल को रख लिया। वो जाता है, किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, और बोलेगा मेरे घर कागज आकर ले लीजिएगा, और वैसा बतियागा जिससे लगा सीओ वही है। हाँ, सीओ वही है। तो मेन दलाल है, कर्मचारियों का दलाल है। सीओ का तो अलग आदमी है, जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी है, वो भी 2 दलाल रखा है। किसी जगह भरपूर जो ये महाअभियान का जो लाभ उठाना है, बिहार सरकार जो चला रही है, इसका माने लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए ना। मतलब आप कह रहे हैं कि दाखिल खारिज या सर्वे का जो भी काम हो, काम के नाम पे अब दलाली हो गया। हाँ, दलाली हो गया। और रहा बनकटवा का सीओ, जो बॉर्डर डेवलपमेंट जो भारत नेपाल जो रोड बन रहा है, बहुत सारे किसान अभी तक दौड़ रहे हैं सीओ के पास में। किसी का एलपीसी ढंग से जिला नहीं भेज रहे हैं भोजन ऑफिस कि उनका पेमेंट हो। बहुत सारे किसान रो रहे हैं जिनका रोड बन गया, पिच बन गया, अभी तक भारत नेपाल रोड में, जो सैनिक रोड के नाम से हम लोग जानते हैं, हम इन सीओ के माध्यम से अभी तक बहुत सारे किसान रो रहे हैं, गाँव के बिलख रहे हैं, उनका भूर्जन ऑफिस से पैसा नहीं मिल रहा है। वहाँ से कागज यहाँ आ रहा है, यहाँ से वो बेचते हैं, सही ढंग से लिखते नहीं है कि इसको, हाँ इसका जमीन ओरिजिनल है, सही है, उनको पेमेंट किया। मतलब अब आप लोग को सुन के तो ये लग रहा है कि आप लोग सब तरह से मारे जा रहे हैं। जनता तो सब सवाल आप ही से कर रही तो, होगी। और ये 2 बनकटवा का जो धरती है, महात्मा गांधी का भी धरती कहा जाता है, जो चंपारण की धरती है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमको लगता है। और मैं सारे विभाग को, मैंने बिहार के पूरे विभाग को और मेरे बनकटवा के सारे विभाग को भी चेतावनी देता हूँ कि मेरे पड़ोसी नेपाल में जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ के नौजवानों ने भ्रष्टाचारियों को छोड़िए, वहाँ के जितने भी नेता भ्रष्ट करप्शन थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबों का घर जलाने का काम किया है और सबों को वहाँ से भगाने का काम किया है। उसी तरह हिंदुस्तान और बिहार का भी जनता एक दिन जागेगा और यहाँ से हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नेपाल से हमको सीखना पड़ेगा और वो चीज ये लोग भी देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग संभल जाए, यहाँ के नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी वरीय पदाधिकारी हो, संभल जाए, तो हम लोग नेपाल के जैसा यहाँ भी खून खौलेगा हिंदुस्तान नौजवान का, और वो चीज हम लोग करेंगे। आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नेपाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल के आम नागरिकों ने लड़ा, वो स्थिति बिहार में भी आ जाएगी। बिहार में ही आ जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में भी आएगा एक दिन। और आप लोग लड़ाई करेंगे? हाँ, लड़ाई करेंगे। हम लोग तो लड़ाई पे बैठे, अभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि क्रांति ढंग से ही बैठेंगे यहाँ पर। क्या कहेंगे, लड़ाई यहीं तक रहेगी कि आगे भी जाएंगे आप लोग लेकर के? आज धरना प्रदर्शन किए, कल से सारा मामला सेट, कल फिर से वही पैसा लीजिए, दाखिल खारिज कीजिए, पैसा लीजिए, प्रमाण पत्र बनाइए, ऐसा चलता रहेगा कि धरना प्रदर्शन के बाद रुकेगा भी? हम आज यहाँ इस सभा में यह बता देना चाहते हैं कि आज के बाद से यहाँ पर 1 भी रुपया सीओ साहब के ऑफिस में कोई भी कर्मचारी ले लेता है, हम लोग को जनता अगर खोजता है तो हम लोग लाठी के हाथे बनकटवा से उसको रेस करेंगे। हाँ जी, ऐसा होगा, हम रेस करेंगे। अभी आप मेरे पंचायत का मैटर है, अंचल का मालिक कौन है? सीओ है। सीओ है। जब मालिक का ही इकबाल खत्म अपने कर्मचारी पर हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? तब तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। तब तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो मैं सीधा रूप से एक ही शब्द कहता हूँ कि सीओ साहब के अपने कर्मचारियों पर इकबाल खत्म हो चुका है। मतलब पैसा का खेल होगा था, किसी का भी इकबाल नहीं, उनका बात छोड़ दिए, वो तो लिख कर देते हैं अमीन को कि इनका भू मापी करके आइए, पैमाइश करके आइए, लेकिन ये पहला ब्लॉक है या पहला अंचल है जिसमें इनका भी बात नहीं मानते हुए अमीन पैसा का मांग करता है पब्लिक मतलब से। सीओ लिख देता है कि नापी करिए और अमीन बिना पैसा लिए नापी नहीं करता है। और कंप्लेन करिए सीओ साहब के पास तो क्या कार्रवाई होता है? क्या कार्रवाई होता है? कंप्लेन करिए तो क्या कार्रवाई होता है? कुछ नहीं होता। ऐसा हम जांच कराएंगे, जांच के नाम पर कुछ नहीं करते। फर्क इतना ही है कि हम लोग यहाँ पर जब भी पंचायत समिति की बैठक हो, धरना पर हो, जिस दिन हम लोग डेट निर्धारित करते हैं, तिथि निर्धारित करते हैं, उस दिन किसी मीटिंग के बहाने, ट्रेनिंग के बहाने अनुपस्थित रहते हैं। सीओ साहब है कि नहीं? नहीं है।
हम क्या कहेंगे मुखिया जी, आप लोग के धरना प्रदर्शन से सीओ साहब डरेंगे, व्यवस्था बदलेगा? निश्चित बदलेगा। हम हमको लोग तो नहीं लगता कि बदलेगा। बदलेगा। हम लोग कह दिए आप बदल दिए ना तो छोड़ दीजिए प्रखंड को। हाँ, अब भाग जाइए। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से कैमरा पर देख के बताइए तो क्या बोल रहे हैं आप? हम सीओ साहब को चेतावनी दे दी, या सुधर जाइए ना तो प्रखंड छोड़ के भाग जाइए। मतलब अंचल छोड़ना पड़ेगा उनको, सुन रहे हैं आप लोग सब लोग? अच्छा, निश्चित छोड़ना पड़ेगा। प्रखंड से और जिला का लड़ाई हम लोग निश्चित लड़ेंगे। 1 सप्ताह का समय दिए हैं, अगर सुधारना है तो 1 सप्ताह में सुधार जाइए, नहीं सुधरिएगा तो प्रखंड छोड़ दिए, नहीं छोड़िएगा तो प्रखंड से जिला तक हम लोग लड़ेंगे। इसकी लड़ाई निश्चित लड़ेंगे। चलिए, दाखिल खारिज में और किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए जिस प्रकार का करप्शन होता है कि आप सामने से पेपर देंगे तो नीचे से अधिकारी हाथ बढ़ाता है। निश्चित मैं देखता हूँ, कई बार डांट चुका हूँ, कई बार डांट चुका हूँ, डीएम को कंप्लेन कर चुका हूँ, डीएम को इस चीज को मिलकर कहा हूँ। ITPS वाला भी पैसा लेता है। अरे NOC जैसे प्रतिनिधि के काम कराना है मेरे यहाँ, WPO बनाना है, बिहार लोहिया स्वच्छता अभियान का WPO का 10 गो NOC दिया होगा, सिर्फ गढ़ा पोखरा नदी का NOC देता है। काहे के लिए? पैसा दीजिए तो NOC मिलेगा। यह भ्रष्टाचार है। मैं BDO साहब को 10 बार कहा, BDO साहब को कहा कि आप लिखिए डीएम को, तो सीओ साहब और BDO साहब मिल करके अब चुपचाप रह जाते हैं। यह हालात है। अभी तक मेरे पंचायत में WPO नहीं बना, कचरा को गोट करने के लिए हालात है। साला दुर्भाग्य है। इस पर सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना है, फिर भी नहीं बन पा रहा, नहीं बन पाया। ए भाई, ये नदी में बनेगा, पोखरा में बनेगा, गढ़ा में बनेगा। अच्छा, चलिए मुखिया जी, अब आपसे एक बात हम पूछना चाहते हैं कि आज बड़ा खुशी है यहाँ बनकाटवा क्षेत्र के तमाम लोगों में कि कम से कम जनप्रतिनिधि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई से करप्शन अगर नहीं रुका, व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे आप लोग? निश्चित लड़ेंगे। करप्शन व्यवस्था नहीं होगा तो सटका व्यवस्था तो जरूर शुरू हो जाएगा। मतलब उतारू हो गए आप लोग? हम लोग उतारू हैं। हाँ, जनता का काम होना। क्या कहेंगे प्रमुख, क्या बोलेंगे प्रमुख साहब जी, आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब है, पहले यहाँ बनकटवा ब्लॉक में, जब बनकटवा ब्लॉक बना, जब से हम लोग 2001 से देख रहे हैं ब्लॉक का स्थिति, लोग आता था BDO कर्मचारी मतलब सीओ और कोई भी पदाधिकारी तो डरता था कि बनकटवा में जाएंगे तो बनकटवा का लोग मारेगा। लेकिन देखिए आज बनकटवा के दुर्भाग्य है कि यहाँ सीओ नहीं डर रहा है। जैसे हम लोग एक दिन मतलब धरने में बैठे हुए हैं, अगर नहीं मानते हैं तो इनको अथी में दूसरा उपाय किया जाएगा, सीओ ऑफिस में ताला मारेंगे। जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, IRTPS वाला 100 रुपया 200 500 लेता है, सबको जूता से मारेंगे और उसमें ताला मारेंगे। कोई मौत का लाल नहीं है कि वहाँ से भाग जाएगा, हम लोग उसको पीटेंगे। हमारे जो पंचायत समिति सदस्य बोल रहे थे रामविश्वास यादव जी कि नेपाल में हुआ है, नेपाल में भी कुछ नहीं हुआ है, उससे ज्यादा यहाँ होगा, ब्लॉक में बनकटवा में होगा। समझे? सीओ के खिलाफ हम लोग उसको मोर्चा खोलेंगे। यहाँ 1 दिन का 1 दिवसीय धरना है, यहाँ से हम लोग डीएम तक लड़ाई लड़ेंगे और उसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। हमारा भी एक महिला स्कूल है, वहाँ मनरेगा से काम कर रहे हैं, स्कूल बन चुका है, लेकिन नापी के लिए उसको बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा 6 महीने से आज तक नहीं हो पाया है। मतलब आप समझिए इस बनकटवा के सीओ साहब का। क्या कहिएगा जी, क्या कहिएगा? आप लोग तो लगातार प्रखंड कार्यालय में आते हैं, लेकिन होता क्या यहाँ है? का अंचल अधिकारी जो है ना, दाखिल खारिज के नाम में कम से कम 3000 रुपया कम से कम, उसके बाद 1 लाख 2 लाख तक चले जाइए, जैसा जितना कराइएगा उतना तक चले जाइए। यहाँ के अंचल अधिकारी अपना दलाल रखा है और यहाँ का कर्मचारी साहब है वो भी दलाल रखा है। इस पूरा बनकटवा में लूट हंसोट का मामला यहाँ पर चरम सीमा पर है। चलिए एक बार पहले तस्वीर को आप दिखाइए। यहाँ पे कई दर्जन जो है जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे हैं, जो प्रखंड कार्यालय के विभिन्न पंचायतों से यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, अब आपसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप समझिए कि सबका मान सम्मान जो है अब दाव पे लगा हुआ है। जनता देख रही है, लाखों लोग वीडियो को देखेंगे, वाहवाही करेंगे कि चलिए मुखिया जी की जय हो, कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल तो रहे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली, लूट खसोट नहीं रुका, यहाँ पे भ्रष्टाचार पे ब्रेक नहीं लगा, भ्रष्टाचार नहीं रोका गया, तो फिर कल के लोग कहेंगे कि भैया ये लोग धरना प्रदर्शन ऐसा ही। हम लोग जिला से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना क्या है? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हमने 3 साल पहले एक आवेदन दिया था, अपने लेटर पैड पे लिख के, फोटो के साथ, उसमें नक्शा के साथ, जमीन का नक्शा के साथ, जिसमें सरकारी भूमि है, उसको सभी लोग जिसका जमीन है वो अपने से अगर धीरे धीरे जिसका बाप दादा उसको
खेत बना लिया है, वो खुद उसको पैन को उड़ाई करके कराना चाह रहा है। उसको 3 साल से यह अंचलाधिकारी द्वारा उस पैन की उड़ाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारे खुद पंचायत में कम से कम 40 एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो रहा है। चलिए एक बार इन तस्वीरों को दिखाइए, दिखा दिए तो फिर आप सामने आइए, दिखाइए। भाई मासूम लोगों को देखिए, मतलब कहा जाए कि जनता जनता ही है, तब तक नौकर यहाँ मालिक बन गया करके इन्हीं लोगों के टैक्स के रुपया से बीडीओ सीओ कर्मचारी सबको वेतन मिलता है। और देखिए जनता मालिक को कैसे दौड़ाया जा रहा है। चाची का चेहरा दिखाइए, घूमे चाची, मतलब इनका चाम झूल गया भाई। मतलब देखिए बुढ़ापा कितना आ गया, और ये पेपर लेकर के अभी मतलब ब्लॉक में दौड़ रही हैं। तो ये दुर्भाग्य बनकटवा का नहीं है तो क्या है? दिखाइए चाची को, इनका घर जल गया, और घर जल गया 7/3/2024 को। मतलब 2024 में 3रा महीना को घर जल गया, लेकिन अभी तक मुआवजा का राशि नहीं मिला। नहीं मिला। क्या कहा चाची, रहुआ मिला? नहीं मिला आपको? ना, नहीं। मतलब आप सोचे कि जिसका घर जल गया, जिसका मवेशी मर गया भाई जल के, जिसमें सामान जल गए, और ये लोग 1 साल से ज्यादा समय को दौड़ते दौड़ते, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। नहीं हो मिलता है तो क्या कहता है लोग? नहीं मिला है, कुछ नहीं। सीओ साहब कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं कुछ कहता है। आता है कागज धो लेता है, या कितना कागज धो लिया, कुछ न कागज खाली धो लेते, कुछ होता नहीं है। मतलब हम डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि एक बार इन तमाम लोगों को देखिए। जनप्रतिनिधि जो है अब सड़क पे उतर चुके हैं, प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है जी? हम दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन कर दिए। कर्मचारी साहब बोले कि ऑनलाइन कर दीजिए, और ऑनलाइन किए तो उसका बाद में वो क्या किए कि पैसा हम नहीं दिए, पैसा मांगे हम नहीं दिए, तो हमारा रिजेक्ट कर दिया है। हम जाकर के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कौन पैसा मांगा आपसे? कर्मचारी साहब। कितना पैसा मांगा? 10,000 रुपया। क्या नाम है उस कर्मचारी का? क्या नाम है? श्रवण कुमार। मतलब श्रवण कर्मचारी आपसे पैसा मांगा? जी। कितना रुपया मांगा? 1 दस्तावेज पे 5-5 हजार रुपया मांगा। दाखिल खारिज के लिए? 3 गो दस्तावेज हमारा खारिज कर दिया है। पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया? खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? हाँ। मतलब परेशान किया जा रहा है? परेशान किया जा रहा है। कहना चाहते वीडियो के माध्यम से डीएम साहब से क्या कुछ कहिएगा? हम डीएम साहब से कहेंगे उन लोगों को जांच अच्छा से जांच किया जाए। मतलब ये दुर्दशा है बनकटवा का। आप सब लोग बनकटवा का ही हैं। दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है? जी। उसको नहीं चलता है। 5-5 हजार 66,000 चल रहा है। 5-5 हजार और 7-7 हजार। हाँ, ये ऐसा माहौल बिना पैसा के काम ना होला। प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया जाता है? जी लिया जा रहा है। कितना रुपया लिया जाता है जातीय आवासीय बनवाना? हमारा तो खुद दस्तावेज दिए थे, दाखिल खारिज करने के लिए तो नहीं किए लोग, और ढाका भेज दिए। बोले थे कि 10,000 रुपया लगेगा, तो 10,000 रुपया हम नहीं दिया कर्मचारी साहब का। मैटर है। हाँ बोली। इनका जमीन जो है कि बोलिए क्या दिक्कत है? इनके ससुर का नाम पर जमीन सेटलमेंट हुआ था 5.5 कट्ठा। ये क्या हुआ कि सेटलमेंट वाला पर्चा सुधन बैठा लेकर के क्या किया कि वो अपना बेटा का नाम कर दिया, उसको घेर दिया पर्चा का नाम, और नीचे अपना नाम बेटा का नाम लिख दिया, बगल में अपने उनके पिता का नाम पर अपना नाम लिख दिया। सीओ साहब को कई बार दरखास्त दे दिया गया, सूचना अधिकार में कई बार दे दिया, सीओ को एसडीओ को डीएम तक सूचना का अधिकार में दे दिया, लेकिन सीओ साहब आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिए। ये आदमी बराबर हमेशा आता है सीओ में, कर्मचारी साहब के पास, सीओ के पास। ये लोग पैसा के चक्कर में कोई काम इनका नहीं कर रहे हैं। समझिए कि दुर्भाग्य बनकटवा का है कि यहाँ पे यहाँ पैसा नहीं दीजिएगा, दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन पेपर हो जाएगा, मगर पैसा नहीं दीजिएगा तो वो क्या करेगा? कर्मचारी ने उसको खारिज कर देगा। अब जाते अपना लड़ते रहिए कोर्ट में। 2023 में घोल जाला है, पैसा नहीं दिया गया, अभी तक इसको पैसा नहीं मिला है। 12,000 रुपया देना है, पेपर के साथ है। देखिए FIR 23 में जल गया। हाँ, 23/11/2023 को जला हुआ है हरियर बेलाजीतपुर का। देखिए सीओ साहब के पास आवेदन है, थाना का FIR है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। 5,000 रुपए का डिमांड सीओ साहब का द्वारा किया गया था। 5,000 12,000 घर जल गया तो 5,000 रुपया घूस दीजिए। सरकार के द्वारा 12,000 रुपया मिलता है, लेकिन 12,000 5,000 में उनको पहुंचाइए, उसके बाद दिया जाएगा। सबको 5,000 चाहिए तब मिलेगा। खुद हमसे बोले हुए थे कि दिलवा दीजिए, आपको कुछ दिलवा दीजिए, और वहाँ गए तो उनका मतलब जो नाजिर है 5,000 रुपया का डिमांड किया, अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या करिएगा आप लोग? अब नहीं देते हैं पैसा तो हम लोग अब उसके बाद जो मतलब कार्रवाई है वो कार्रवाई किया जाएगा। पब्लिक का सहयोग जो काम मेरा भी 2023 में घर जल गया था। लगभग उस टाइम से 10 दिन के बाद आइए, 20 दिन के बाद आइए, टहला रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब समझिए कि अगर घर जल गया, सीओ साहब के भरोसे लोग रहेगा तो भूखे प्यासे मर जाएगा, मर के मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन कोई देखने नहीं जाएगा। चलिए साहब का दूध रखा है दलाल। क्या बोले? दलाल दूध को रखा है। कौन रखा है? वो कर्मचारी साहब जो बदली हुए हैं अभी। आप बोलते हैं 4,000 8,000 रुपया, तो देखे 10 लेकर 4
4 महीने से हम घूम रहे हैं दस्तावेज दाखिल खर्च करने के लिए। मतलब ये केवल बनकटवा का दृश्य नहीं है, बिहार के हर अंचल कार्यालय का यही दृश्य की लेके दिखाई है। लोग झोला ढोटे ढोटे अपना चप्पल घसीट देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता। चलिए वीडियो के अंत में हम एक बार डीएम साहब से कहना चाहते हैं कि डीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि हर प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय का एक बार जांच हो। जांच इस बात का हो कि कितने लोगों से प्रमाण पत्र के नाम पे पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज में इतना लूट खसोट क्यों मचा है, और वो पैसा निचले स्तर से लेकर के कहां तक जाता है। इस सब पे जांच करने की जरूरत है ताकि ये सब मासूम गरीब लोग जो है परेशान नहीं हो। चलिए बाद बाकी सभी लोगों का मैंने समस्या सुना। आप इस समस्याओं के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जय हिंद। सर इनको थोड़ा बात कराइए। बोलिए। हर पंचायत में 2-2 को 3-3 को दलाल हर कर्मचारी रख ले बा। फिर से बोली चाचा, क्या दिक्कत बा? वो पंचायत के दलाल से पंचायत के दलाल से? हाँ, वो काम कोनो न हो या दलाल आगाड़िए गेट पर खड़ा बनकाटावा। कौन प्रखंड? बनकाटावा। पंचायत कौन बा? बनकाटावा। मतलब बनकाटवा प्रखंड के बनकाटवा पंचायत में दलाल बा? हाँ। क्या करावेला? हर जगह दलाल बा, मरते हर गेट पर ब्लॉक का दलाल। क्या कहेला दलाल? ढेउआ दीजिए तब काम होगा। हाँ, ढेउआ दीजिए तो काम होगा, और नहीं दीजिए तो घर जाइए। नहीं दीजिए तो फिर चप्पल घिसते रहिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। तो हम लोग तो डीएम नहीं जाएंगे। कितना साल उम्र आपका है? 60-70। एक बात बताइए, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले ऐसा स्थिति था ना? ऐसा उस समय क्या होता था? हम ये घोड़ासान ब्लॉक रहे थे, ना रहे। क्या होता है वो बेरा? वो बेर काम होके हाँ, बेरा दलाली होता। पहले काम होके अभी दलाली होता। तो लागत रह गया, मतलब कि अपना जीवन में ऐसा भी दृश्य देख ना देख ले रही है। पहले सीओ लोग कहे प्रणाम, यही ब्लॉक में लिखावे के रहे, कहा गए तो मुँह सकवा दस्तखत करन दिया ऊपर नीचे यही में चपरासी रहे तो कही गए मेरे करल ना तो पीट सवन तो 100 दिन लिख लिया। तो डांटा ना रखिले? डांटा हमने क्या मौका लगी तब नु मौका लगी तो उठा ले। हाँ, तो उम्र में उठा ले। उम्र में बिजली सुधार देम लोग के ना। ये उम्र में जब जरूरत पड़ी तो उठावा। हमारा भी एक वो काम पेंडिंग है यहाँ पर। कौन सा काम है? माने वहाँ डीएम साहब का एक आदेश आया है जमाबंदी बनबस्ती रद्दीकरण का, वो फाइनल होकर के आया है। जो पर्चा रद्द हो गया है वो अतिक्रमित भूमि को खाली करा करके दखल कब्जा दिलवाना है, और उस पर जो है अभी कोई नहीं ध्यान देते हैं। 4 महीने से हमको दौड़ा। डीएम साहब के आदेश का भी कोई ना, 4 महीने से हम दौड़ रहे हैं और तो अभी कोई सुनवाई नहीं। पैसा नहीं दिए ना, वैसा ना काम नहीं हो रहा। तो वो कहबो नहीं करते, हमसे नहीं कुछ कहे, लेकिन कहते हो जाएगा, लेकिन जाते नहीं। प्लॉट पर भी अब नहीं गए, न जाते हैं, न कुछ। बाकी ये दृश्य बोल भाई। कोई भी कर्मचारी ब्लॉक का बनकटवा प्रखंड का टाइम से नहीं आता है। कभी भी 9 बजे के बाद से कभी भी कोई आदमी का ड्यूटी होता है, सरकारी वाले को है या कर्मचारी हो चाहे ब्लॉक के कोई अधिकारी भी हो, 9 बजे उसका ड्यूटी है आ जाने का। हाँ, और कोई भी गरीब आदमी आता है, मान लो पैसा भी लेता है तो लीजिए, लेकिन काम क्यों नहीं करता है? अगर अभी कर्मचारी नहीं है, 6 दिन से हम खुद दौड़ रहे हैं कि बोल रहे हैं आज कर्मचारी नहीं है, कल नहीं आया। क्या कराना है आपको? क्या कराना है? हमको दाखिल खारिज कराना है। तो सरकार मान लो महीना दे रहा है अगर, तो कर्मचारी क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं ब्लॉक में आ रहा है? उस पर जांच का पूरा विषय है कि नहीं है? सोचिए कि ऐसा लोग गुस्सा करके कर्मचारी पे हाथ उठा देगा तो सरकारी काम में बाधा का केस हो जाएगा। कोई आदमी को बोले केस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने आदमी दौड़ेगा कोई आदमी तो क्या करेगा गरीब आदमी? सोचिए 50 रुपए में सोनी करेगा कि खाएगा कि 6 महीना दौड़ेगा, ब्लॉक का चक्कर काटेगा। एक अगर मेरा सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने जो वीडियो दिखाया उसमें तमाम देखिए मतारी को कैसा आदमी है। वो आदमी अगर उसको बोलिएगा उसका कागज ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, बोलिएगा कि 6 महीना आप दौड़िए तब आपका काम होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या 6 महीना सरकार उसको पगार नहीं देगा कर्मचारी? बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग बता रहे थे कि अब बात से नहीं होगा तो सटका से होगा, सटका उठाया जाएगा और काम करवाया जाएगा। अब देखना मुझे ये है कि बनकटवा प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो केवल कैमरा माइक पे खूब बोलते हैं या जमीनी स्तर पे काम भी करते हैं। आइंदा इसके बाद जब भी हमारी पास सूचना आएगी लूट खसोट भ्रष्टाचार का, हम फिर प्रखंड कार्यालय में आके समस्या दिखाएंगे और फिर आगे पूछेंगे कि क्या हुआ, आप लोग के धरना प्रदर्शन का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। जय हिंद।